नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की स्थिति याद होगी। कैसे जनसुराज जो है लगातार खुलासे कर रही थी, नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही थी। जो तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री थे, कई लोग थे जिन पर जनसुराज ने लंबी फाइल खोली हुई थी। लेकिन अब आपको बता दें, जैसे ही बिहार में सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, इसके बाद जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनकी ओर से एक लिस्ट जारी की गई है। डिमांड जो है वह 5 सूत्री डिमांड है, जिसे सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है और उसके माध्यम से बड़ी डिमांड कर दी है। और यह डिमांड बिहारियों के लिए है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के द्वारा। पांडव कुमार की जो हत्या दिल्ली में जिस तरह से हुई है, उसे देखकर पूरे देश में और कई मामलों में विदेशों में भी रह रहे बिहार के लोगों में एक रोष है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या बिहारी होना किसी तरह का पाप है। इस तरह के संवेदनशील मामले को सामने होते हुए भी अभी तक बिहार की सरकार से इसके बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुई है। उसे किसी ने स्वीकारा भी नहीं है, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बिहार सरकार ने कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनसुराज इन बातों को बहुत ही स्ट्रांगली फील करती है, महसूस करती है और इसके बारे में एक ज्ञापन आज हमने मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में दिया है। मैं आपको उस ज्ञापन की मुख्य बातें बता देता हूं। जनसुराज पार्टी का अनुरोध है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सरकार को लोगों की मदद हेतु निम्नलिखित घोषणाएं करनी चाहिए। नंबर 1, राज्य के बाहर काम करने वाले बिहार के नागरिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी और अर्ध सरकारी या अन्य संस्था में नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नंबर 4, ऐसे मामलों का तुरंत संज्ञान लेने एवं संबंधित राज्य से समन्वय स्थापित कर हताहत परिवार को मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक समर्पित सेल, डेडिकेटेड डेस्क बनाया जाए। और नंबर 5, विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नई सरकार के गठन के उपरांत बिहार से बाहर रह रहे लोग जो विभिन्न दुर्घटनाओं में हताहत हुए हैं, प्रस्तावित नई नीति के तहत उनके आश्रित परिवारों को भी उचित मुआवजा एवं सहायता राशि प्रदान की जाए। और हमारी मांग है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और इस पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जनसुराज पार्टी की ओर से एक उच्च स्तरीय 7 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत करते हुए चर्चा करना चाहती है। और उसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यथाशीघ्र समय की मांग की है। जो आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर पार्टी के 7 सदस्य लोगों को 7 दिन के अंदर समय दे मुख्यमंत्री। और जो बिहार से पलायन के लोग हैं, जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो बिहार के से बाहर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, उनके संबंध में उनको विस्तृत हम बता सकें।
जो मजदूर वहाँ रह रहे हैं उनके साथ भेदभाव, शोषण और लगातार उनके साथ हिंसा की घटना घट रही है। गरीब परिवार के पास इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और उसकी हालत बहुत माली है। 6 महीने के अंदर 50 से ज़्यादा लोग बिहार के दूसरे राज्य में विभिन्न दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। उसी में पिछले दिनों 26 तारीख को बिहार के खगड़िया जिला के पांडव कुमार जी को दिल्ली पुलिस ने सीने में गोली मार दी, यह कहते हुए कि दिल्ली में बिहार के लोगों ने बहुत गंद फैला दिया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस पीड़ित परिवार से आज तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, उसे ना तो मुआवजा मिला है, ना उसे केस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, ना उनके परिजन को सरकारी नौकरी की कोई बातचीत हुई है। 2 शब्द ठीक से कह सके या संवेदना व्यक्त कर सके वो भी सरकार ने नहीं किया है। जबकि आपको मालूम है कि दिल्ली में जो सरकार है और दिल्ली पुलिस जिनके अंदर है वहाँ और केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्रीय सरकार के एनडीए सरकार के अंदर में दिल्ली पुलिस है। जो दिल्ली में सरकार है, राज्य सरकार, वो भी भाजपा की सरकार है और पांडव कुमार जहाँ बिहार का है वो भी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत और एब्सोल्युटली मेजॉरिटी यहाँ मिला है, लोगों का वोट मिला है, लेकिन आज उसका आंसू पोंछने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तैयार नहीं है। खैर, जिनको मत मिला वो तो अब उस बिहारी के साथ, उस वोटर के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब घटना घटी तो शुरू से लेकर आज तक जंतर मंतर पर उस परिवार के साथ खड़ा कौन हुआ, तो जनसुराज के साथ ही खड़ा रहे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कौन करता है, कौन किया, तो जनसुराज पार्टी के लोगों ने किया। उस परिवार से दिल्ली में कौन जाके मिलता है, तो जनसुराज के लीडर और प्रशांत किशोर जी जाके मिलते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को कौन पत्र लिख रहा है, तो वो जनसुराज पार्टी की ओर से पत्र लिखा जा रहा है। और सिर्फ एक पांडव कुमार का सवाल नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं उसके लिए पार्टी ने डिमांड किया है कि एक नीति बनाया जाए और यदि उसके साथ कोई दुर्घटना घटे, उनकी हत्या हो, उनके साथ शोषण हो, उनके साथ रंगभेद हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, तो उसके लिए एक नीति बने और राज्य सरकार नोडल पदाधिकारी हो, नोडल एक डेडिकेटेड सेल बनावे। जब भी कहीं घटना हो तो उसमें ये नियम हो जाए कि यदि मृत्यु होता है तो कम से कम 20 लाख रुपया उसको मुआवजा दे। एक नीति बनना चाहिए। जो घायल होता है उसे 10 लाख रुपया सरकार दे। और उससे भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक सेल खोला जाए, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं। और ये इसीलिए है कि 35 साल से जो राज्य में व्यवस्था बनी है, उन नेताओं, उन सरकार के गलत नीतियों के चलते, उनके निराशाजनक व्यवहार या उनके पॉलिसी के चलते वो नौजवान दूसरे राज्य में मजदूरी करने को मजबूर है। इसीलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि आप समय दीजिए। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत किशोर जी, मनोज भारती जी और उनके साथ और 5 आदमी जाएंगे और जो बिहार के बाहर जो स्थिति है बिहारी मजदूर का, उसके संबंध में आपको हम बताएंगे। हमने ये भी मांग किया है कि जो पिछले 6 महीने में घटनाएं घटी है और 50 से ज्यादा लोग मरे हैं, उसमें पांडव कुमार भी है, उनको भी इस नीति के तहत लाभ दिया जाए। यही हमने पत्र के माध्यम से लिखा है। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बिहारियों के साथ जिस तरह से बिहार के बाहर दुर्व्यवहार हो रहा है। कई ऐसे केस आए हैं जिसमें बिहारी
जो बिहार से बाहर रह करके अपना काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उनकी अलग अलग घटनाओं में हत्या तक हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे में जनसुराज ने सरकार से अनुरोध किया है कि आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए और यह पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी में बहुत कुछ होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड है कि अगर कोई भी प्रवासी बिहारी की मौत होती है किसी भी घटना में, तो ऐसे में 20 लाख रुपए तक का जो है वह मुआवजा सरकार को देना होगा। देखिए, बहुत तरह की बातें कही गई है। तो आपने सुना कि किस तरह से जनसुराज की ओर से, जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने क्या कहा। इसके साथ ही जो किशोर कुमार मुन्ना हैं, जो जनसुराज के महासचिव हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।